हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, हम आज आपको दोस्तों मानसिक अभिरुचि के दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि दोस्तों यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। दोस्तों इसमें से हमारा जो पहला प्रश्न आता है, पहला प्रश्न क्या है, इसमें से है चौकीदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसमें से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि पहला ऑप्शन है एसडीएम, डीएम, एसपी या डीआईजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डीएम के द्वारा दोस्तों नियुक्ति की जाती है चौकीदार की। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, दूसरा नंबर प्रश्न आता है। दूसरा नंबर दोस्तों प्रश्न क्या है इसमें से आपके सामने, यानी किसी दोषी अपराधी के दंड का निर्णय कौन करता है। ठीक है, तो दंड का निर्णय दोस्तों कौन करता है, कानून प्रवर्तन अधिकारी करता है, या दोस्तों अभियोक्ता करता है, न्यायाधीश करता है, या बचाव पक्ष के अधिवक्ता करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों हमारा तीसरा नंबर प्रश्न आता है, और तीसरा नंबर दोस्तों प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा ये प्रश्न, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही आपके क्वेश्चन में मिलेंगे, पेपर में मिलेंगे। तो फिर आता है, अगर कोई आईएएस या पीसीएस या पुलिस का कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगे तो एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों हेल्पलाइन नंबर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 1098, ऑप्शन 2 है 1070, ऑप्शन 3 है यानी 1930, या ऑप्शन 4 है 1064। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, अगर किसी भी अधिकारी आपसे यानी कि कुछ मांगता है रिश्वत, तो उसके लिए आप दोस्तों 1064 में कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 4 नंबर, भारतीय पुलिसकर्मी आईपीएस अपने कंधों को प्रतीक चिन्हों से सुशोभित करते हैं, निम्न में से कौन सा चिन्ह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के लिए नहीं होता है। तो दोस्तों कौन सा, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक, विपरीत तंग या तलवारें और छड़ी, सितारे या अशोक चक्र। तो इसमें से दोस्तों कौन सा नहीं होता ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो अशोक चक्र दोस्तों। अशोक चक्र दोस्तों वीर गति के लिए दिया जाता है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 5 नंबर प्रश्न आता है, और 5 नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने, इसमें से दोस्तों हेड कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक के बीच संघर्ष के मामले में आप घटना की रिपोर्ट किसे करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप किससे अपनी घटना की रिपोर्ट करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी अवर निरीक्षक से, या निरीक्षक, या सहायक पुलिस अधीक्षक, या पुलिस अधीक्षक, इनमें से दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर होगा पुलिस अधीक्षक। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न आता है, और प्रश्न काफ़ी बड़ा है, तो ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों प्रश्न क्या है, इसमें से जो आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आप एक परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं और टीम का एक सदस्य लगातार समय सीमा का उल्लंघन करता है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, चुनौतियों को समझने यानी चुनौतियों को समझाने और समाधान पर मिलकर काम करने के लिए टीम के सदस्य के साथ सीधी निजी बातचीत करेंगे, छूटी हुई समय सीमा पर ध्यान नहीं देंगे और आशा करेंगे कि समस्या स्वयं हल हो जाएगी, या फिर आता है खराब प्रदर्शन के लिए टीम के सदस्य की सार्वजनिक रूप से आलोचना करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही होगा, दोस्तों इसका जो राइट आंसर सही होगा, ठीक है, तो आपको पहले ही पढ़ते ही समझ में आ गया हो दोस्तों, उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न आता है, और 7 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें से है, यानी कि यदि आप अपने पड़ोस में लगातार बर्बरता देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, इसमें से आता है बर्बरता को अनदेखा करना चाहिए, परिस्थितियों के बारे में नज़दीकी कानून प्रवर्तन संगठन को सूचित करना चाहिए, या सीधे उपद्रवियों के पास जाना चाहिए, या समस्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये आपके सामने प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, आपको पढ़ने से पता चला होगा, दूसरा नंबर परिस्थितियों के बारे में नज़दीकी कानून प्रवर्तन संगठन को सूचित करना चाहिए। आपको सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 8 नंबर प्रश्न आता है, और 8 नंबर प्रश्न क्या है, आपराधिक जांच में फॉरेंसिक साक्ष्य का क्या महत्व है। ठीक है, आपराधिक जांच में फॉरेंसिक साक्ष्य का क्या महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ है, अब तो आपका री एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों इसमें से पूछा क्या जा रहा है, फॉरेंसिक साक्ष्य का उपयोग मुख्य रूप से निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए किया जाता है,
या फॉरेंसिक साक्ष्य का उपयोग केवल दीवानी मामलों में होता है, या फॉरेंसिक साक्ष्य तथ्यों को स्थापित और संगठित को अपराध स्थलों से जोड़ सकते हैं और आपराधिक मामलों का समर्थन। ठीक है। चौथा आता है फॉरेंसिक साक्ष्य न्यायालय में अप्रासंगिक और अविश्वसनीय है। तो ये दोस्तों आपसे पूछा रहा है, यानी कि 8 नंबर प्रश्न है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है, कौन सा, ऑप्शन 3। ठीक है, ये फॉरेंसिक साक्ष्य तथ्यों स्थापित और संदिग्ध अपराध स्थलों को जोड़ सकते हैं और आपराधिक मामलों का समर्थन भी करते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न आता है, 9 नंबर प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। आप एक हत्या की जांच के प्रमुख हैं, ठीक है, और संदिग्ध के पास हालांकि कोई अन्य उपस्थिति नहीं है, वह निर्दोष होने का दावा कर रहा है, लेकिन उसके निर्दोष होने या दोषी होने का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, तो आप क्या करेंगे। अब आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर बताना पड़ेगा। क्या है इसमें से, व्यक्ति को, यानी कि व्यक्ति को हिरासत में रखेंगे और मामले की आगे की जांच करेंगे, संदेह के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे और उसके खिलाफ साक्ष्य खोजेंगे, व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे और उसके खिलाफ साक्ष्य पेश करेंगे, व्यक्ति को छोड़ देंगे और कोई दूसरा संदिग्ध खोजेंगे। इसका दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों इसकी जो राइट आंसर है, आप ये सारे ऑप्शन आपके नहीं हो सकते। ऑप्शन ए को ध्यान से देखिए, व्यक्ति को हिरासत में रखेंगे, भले साक्ष्य ना मिले लेकिन आप उसे हिरासत में रखेंगे और मामले की आगे जांच करेंगे, जिससे हम कुछ और जानकारियाँ इकट्ठा कर सकें। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि हमारा कौन सा प्रश्न आएगा, 10 नंबर आएगा। ठीक है, अब 10 नंबर प्रश्न क्या आता है, ये पूछ रहा है आपसे, किसी विशेष क्षेत्र में नशीली दवाओं से अपराधों की रिपोर्ट में वृद्धि हुई है, इस मुद्दे के समाधान के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या होगी आपके। ठीक है, रिपोर्टरों को नज़रअंदाज करना, क्षेत्र में निवासियों के लिए कर्फ्यू लागू करना, क्षेत्र में नशीली दवाओं के प्रवर्तन अभियान को बढ़ाना, या आस पड़ोस के सभी व्यवसाय बंद करना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसमें से, ये दोस्तों डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है, इसमें से आप ऐसे अगर मुद्दे पर होगे तो आप डिसीजन क्या लेंगे, ये है। तो इसमें से क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम आप पढ़ते हैं, देखो इसमें से जो राइट आंसर है, इसमें से 3 दे रहा, क्षेत्र में नशीली दवाओं के प्रवर्तन अभियान को बढ़ाना, यानी कि जो इससे परिवर्तन जो आने वाले नशीली दवाओं को रोकने के जो परिवर्तन अभियान आप चालू करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप एक बैग किसी को पूरी तरह से जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते, तो उसके लिए सबसे पहले आपको धीरे धीरे अभियान चलाने पड़ेंगे। जब आप प्रशासन में होते हैं दोस्तों, आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, आपको आवासीय क्षेत्र में होने वाली घरेलू हिंसा की रिपोर्ट प्राप्त होती है, आगमन पर पीड़ित ने कानून प्रवर्तन में सहयोग करने से इनकार कर दिया है, इस उपस्थिति में क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों पीड़ित के सहयोग की परवाह किए बिना संदिग्ध को गिरफ्तार करना, घटना स्थल छोड़ देना क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं है, या फिर आता है बिना सहमति के आवास की तलाशी लेना, या पीड़ित को आरोप लगाने और सहायता मांगने के लिए राजी करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो दोस्तों हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, वो दोस्तों होगा पीड़ित आरोप लगाने और सहायता मांगने के लिए राजी करना। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 12th नंबर प्रश्न आता है। और 12th नंबर प्रश्न आपके सामने क्या है, इसमें से जो हमारा 12th नंबर यानी कि आंसर जो आएगा इसका क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसमें से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार कितने कलेक्टर, इनमें से सहायक, अतिरिक्त या कलेक्टर शामिल नहीं है, की नियुक्ति करेगी। 4, 1, 3, 2। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो यानी कि जो ऑप्शन होगा वो दोस्तों यानी कि 1 होगा। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो राज्य संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार यानी कि 1 कलेक्टर को दोस्तों नियुक्त करेगी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न आता है, किसी विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह सुरक्षा स्थितियों को जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे, NIA को, NSG को, CBI को, या BSF को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो NSG होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 14 नंबर प्रश्न आता है, और 14 नंबर प्रश्न क्या है, आप एक मुस्लिम अधिकारी हैं और आपको एक आतंकी समूह द्वारा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में हमले की योजना की तैयारी की खुफिया जानकारी मिलती है, आपकी कार्यवाही का उचित तरीका क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको बस इसको सही से सुनिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित और आदेश का इंतजार करना, खतरा टलने तक शहर में लॉकडाउन जारी करना, पुख्ता सबूत मिलने तक खुफिया जानकारी को नज़रअंदाज करना, या संभावित लक्षित क्षेत्र की सुरक्षा का उपाय बढ़ाना। दोस्तों इसको आप पढ़िएगा और ध्यान से दीजिएगा, आप आंसर क्या ला रहे हैं ये भी कमेंट कीजिएगा ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा संभावित लक्षित क्षेत्र की सुरक्षा उपायों को पहले बढ़ाना होगा।
फिर इसके बाद 15 नंबर प्रश्न आता है, और 15 नंबर प्रश्न क्या है, बाल अपराधियों को अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें से यानी कि बाल अपराधियों को मृत्यु दंड छोड़कर सभी दंड दिए जा सकते हैं। बाल अपराधों को रोकथाम के लिए बाल अपराधी सुधारात्मक दंड दिया जाता है और उन्हें सुधार गृह भेजा जाता है। बाल अपराधियों को 3 वर्ष से अधिक कारावास नहीं मिलता। बाल अपराधियों को 7 वर्ष से अधिक कारावास नहीं मिलता। तो दोस्तों 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आपका दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न होगा। ठीक है, यानी बाल अपराधों की रोकथाम के लिए बाल अपराधियों को यानी कि सुधारात्मक दंड दिया जाता है और उन्हें सुधार गृह भेजा जाता है। यही आपका सही आंसर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 16 नंबर प्रश्न आता है, और 16 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन पहले हमें छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा प्रश्न है पूछा गया है, आपके घर की नौकरानी आपको बताती है कि आपके पड़ोस में एक आदमी जहां वह काम करती है उसके साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है। उसने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने उससे कहा कि अगर उसने किसी से शिकायत की तो उसे निकाल दिया जाएगा। पैसे की तंगी के चलते नौकरानी को लगातार यानी प्रताड़ित किया जा रहा है। अब आपको डिसीजन लेना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ई वाले दोस्तों लेंदी होते थे, तो लेंदी देख के आप इसे घबराइएगा मत। ठीक है, अब इसमें से जो हमारा प्रश्न है यानी ऑप्शन क्या है, नौकरानी को सांत्वना दोगे और उसकी आर्थिक मदद करने की कोशिश करोगे ताकि उसकी जगह वह काम करना छोड़ सके। नौकरानी को नया काम खोजने के लिए कहोगे ताकि वह उस आदमी के घर पर काम करना छोड़ सके। नौकरानी को प्रोत्साहित करोगे और उस आदमी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराने के लिए उसकी मदद करोगे, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, आप पुलिस का पेपर दे रहे हैं तो सबसे पहले आपका काम ही होता है जिस चीज़ से आप प्रताड़ित हो उसके लिए दोस्तों आप शिकायत करें, तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 17 नंबर प्रश्न आता है, और 17 नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने, 17 नंबर दोस्तों प्रश्न है, आप रात को सिनेमा देख कर आ रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे लड़कियां का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे। आप गुंडों से कहते हैं कि चले जाएं और इसका नतीजा भुगतने को तैयार रहें। आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं। आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि गुंडों से छुटकारा पाया जाए। आप चुपचाप देखते हुए निकल जाते हैं। तो इसमें से दोस्तों क्या आप सही आंसर देंगे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि आप लड़कियों को साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाए। यही आप उस समय डिसीजन ले सकते हैं और इससे बेहतर और कोई डिसीजन नहीं होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने, एक मेले की भीड़ में एक 6 साल का बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया और रो रहा है। कांस्टेबल को क्या करना चाहिए। मेला स्थल व थाने से मालूम करें कि बच्चा खोने की यानी कि सूचना तो नहीं है, या बच्चे को प्यार से अपनी गोद में बिठाएं और उसे सांत्वना दें, या इसमें दोस्तों आता है पता लगाने पर बालक को माता पिता के पास पहुंचा देना, या फिर आता है बच्चों से उसका नाम, माता पिता के नाम, पता आदि पूछना। यही सब यानी कि पूछना आज चाहिए। तो इसमें से दोस्तों आप कौन सा आंसर मारोगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, बच्चे से उसका नाम, पिता का नाम और पता आदि ये सब पूछेंगे। उसी के आधार पर दोस्तों आप डिसीजन आगे का लेंगे। 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न क्या है, एक जिले के पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्न में से उस अधिकारी का क्या नाम है जो पुलिस स्टेशन का अधिकारी है, यानी पुलिस अधीक्षक, सर्किल ऑफिसर, उप महानिरीक्षक या स्टेशन हाउस ऑफिसर। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, आप सबने ऊपर वाला मारा होगा, लेकिन इसका स्टेशन हाउस अफसर सही आंसर होगा। चलिए आपको बताते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से दोस्तों पुलिस व्यवस्था क्या क्या कर्तव्य है। अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों को सजा दिलाना, व्यक्ति को यानी न्याय दिलाना, या ये सभी। तो आपने क्वेश्चन पढ़ के सही आंसर मारा होगा दोस्तों, ये सभी, यानी कि इसके सारे ऑप्शन सही हो गए, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है, इसी तरह के आप और क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे के क्वेश्चनों की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको बेहतर से बेहतर हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।